कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्रीकृष्णं करुणाकरं गुणनिधिं राधाप्रियं वल्लभं श्यामकामयुत प्रसन्नवदनं वंशीधरं मोहनं भाले चन्दनबिन्दु इन्दुसदृशं कर्णे लसत्कुण्डलम् दिव्यांगं वरभूषणं नटवरं त्रैलोक्यनाथं भजे। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। श्री राधिके त्वां नमाम्यहम्। वृन्दावनेश्वरी तवैव पादारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत्परमशीतलमाश्रयामि। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावनवास। काहू के बल भजन है काहू के बल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसार। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसार। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए आनंद की निधि वर गाइए भक्तन के मन भाव तो गाइए श्री लाडली ललन वर गाइए ब्रज की जीवन धन गाइए। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे।
बीच में रखिए, दोनों की आवाज आनी चाहिए। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी की जय। परम पूज्या मैया की जय। परम पूज्य बाबा की जय। हमारे त्रिवेणी संगम की जय। परम पूज्या माई की जय। सर्व संत भक्त वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव की अहित की कृपा, इन महत्वजनों की कृपा, ये समवेत कृपा का परिणाम है कि आज हमें प्रीतम काव्य जैसे रसमय ग्रंथ के संबंध में चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो प्रीतम काव्य का मंगलाचरण करके फिर आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ललिताम्बां मयिं ध्येयाम्। ललिताम्बां मयिं ध्येयाम्। रामदत्ता पदाभिधाम्। आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्ण स्वरूपिणीं वन्दे हनुमत गुप्त संततिं। नित्यां धर्मस्वस्वारं वै मंजुश्यामां सहोदरां। मंजुश्यामां सहोदरां। 10 महादेवियों में तीसरी महादेवी है षोडशी, और षोडशी ही श्रीमन भगवत त्रिपुर सुंदरी हैं। श्री राधा का ईश्वरीय स्वरूप भगवती त्रिपुर सुंदरी का है, माधुर्य स्वयं वो है ही। तो भगवती त्रिपुर सुंदरी और श्री राधा दो नहीं है। श्री राधा का जो ईश्वरीय स्वरूप है वही
ईश्वरीय स्वरूप अधिकार का निर्णय करता है, माधुर्य स्वरूप तो अत्यंत उदार है। इसलिए इस लीला राज्य में प्रवेश पाने के लिए ललिताम्बाम मयीम ध्येयाम राम दत्ता पदाविधाम आत्मस्वरूपणीम नित्याम वंदे हम धर्म मातरम। बाबा ने मातृवंदना भगवती त्रिपुर सुंदरी की है। राम दत्ताम पदाविधाम कहने का अभिप्राय है बाबा को इसी स्वरूप में भगवती त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हुए। आकृति यही थी, अत्यधिक तेजोमय स्वरूप था। और पहले दिन वो सुनाया था कि कैसे कृपा की। इसलिए बाबा ने कोई योजना पूर्वक वंदना नहीं की है, श्री कृष्ण ही स्वयं उनके श्रीमुख से मुखरित हुए हैं। सहज श्वास की तरह काव्य प्रकट हुआ श्री कृष्ण इच्छा से। भगवती ही कृपा करके जितनी भी उपासनाएं हैं सगुण साकार की मातृशक्ति को पहले वंदन किया जाता है। सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, क्योंकि ये मातृशक्ति ही ठीक ठीक भगवान का परिचय कराती है। कल कथा प्रसंग में तृतीय शतक के 276 छंद तक पाठ हुआ था। उससे 277 से आज पाठ प्रारंभ हो रहा है। पूर्व प्रसंग का थोड़ा स्मरण कर लें। श्री राधा उस सुंदरी वन में उस अद्भुत सरोवर के तीर पर वन की अधिष्ठात्री भगवती त्रिपुर सुंदरी की सेविका के आवास के बरामदे में खड़ी है, चारों ओर देख रही है। वहीं पर उसको ये कान में मानो किसी ने कहा, जब राधा ये सोच रही थी कि इस भवन में मैं पहले भी कभी आई हूं, ये तो अपना ही भवन लग रहा है, पर ठीक ठीक स्मरण नहीं आ रहा है कि कब आई थी। इसी बीच मानो कानों में कोई कह रहा है, जय हो कानन की देवी की जय हो, इनकी इस भोराई की जय हो। देखो ये इनका आवास जो सच्चिदानंदमय है, इसको भी भूल रही है और मुझे भी भूल रही है। ये शब्द कान में आते ही वो इधर उधर देखने लगा। शब्द तो बिल्कुल परिचित है, पर किसका है ये निर्णय नहीं कर पाई। चारों तरफ देखने में सामने दृष्टि गई तो सरोवर में एक हंस हंसनी को कुछ कथा सुना रहा है। बस श्री राधा उसी कथा को एकाग्र मन से सुनने लगी। तो उस हंस ने
उस वन के उत्तर दिशा में अशोक तरुओं के मध्य निकुंज में नित्य दंपत्ति श्री प्रिया प्रीतम का वहां पर निरवधि निवास है, इसकी चर्चा सुनाई और कहा उन नित्य दंपत्ति में परस्पर ऐसी प्रीति है कि एक दूसरे को निहारते रहते हैं, फिर भी उन्हें दर्शन से तृप्ति नहीं होती। निकुंज से गलबाएं दिए हुए बाहर पधारते हैं, उनके चरण स्पर्श से वो निकुंज की धरा जड़त्व धारण कर लेती है, इतनी प्रेम विवल हो जाती है कि जड़ता धारण कर लेती है। और गलबाएं दिए हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उनके प्राणों में भावों की ऊंची ऊंची लहरें, ऊंची ऊंची और गहरी गहरी लहरें उठने लगती है। उसी लहरों में बहते हुए उन्होंने निर्णय किया कि आज हम कला किसे कहते हैं ये दिखाएं, और उस कला को दिखाने में पहले तो एक दूसरे की सुंदर साज सज्जा से भूषित किया, फिर विजेता कौन है इसका निर्णय नहीं हुआ। तो श्री राधा ने कहा कि अच्छा, अब मैं स्वयं ही अपने को सजाऊंगी, उतनी देर के लिए आप आधी घड़ी के लिए अपने नेत्र बंद कर लें। उन्होंने कहा ठीक, नेत्र तो बंद कर लूंगा, पर उतनी देर मैं तुम्हारे दोनों चरणों की 10 नखमणियों को अपने हाथ में पकड़े रहूंगा, और फिर जब मैं अपने श्रृंगार करने चलूं तब तुमको भी ऐसे ही रहना है। शर्त स्वीकृत हो गई। अब श्री राधा सोचने लगी, मेरा जीवन प्यारे को निरंतर नव नव सुख देने के लिए ही है। प्यारे मुझसे प्रतिदिन कुछ अटपटी बातें पूछते हैं, उन अटपटी बातों का उत्तर मन में तो आ जाता है, पर मेरे से मुखरित होकर के वे बातें कहने में अत्यंत संकोच होता है। तो क्यों न मैं एक अपना ऐसा रूप बना लूं कि जब भी ये प्रश्न करे तत्काल मैं उसका उत्तर दे दूं। तो वो मेरा रूप कैसा हो? बोले करुणा से पूर्ण हो, मेरी अलखें नीली नीली जटाएं बन जाए, और सुरसरी और सर्पराज से वो तन विभूषित रहे, प्यारे के चरणों की पदरज की परिछाई से वो अलंकृत रहे। मेरा मनोरथ प्यारे को सुख ही सुख देने का है। यदि ये सत्य है तो प्यारे की पलकें खुलते ही मेरा यही स्वरूप उनके सामने दिखाई दे। इतने में ही प्यारे की पलकें खुली, सामने श्री महादेव जी को देख करके जय जयकार करने लगे, जय जय श्री महादेव, जय जय श्री महादेव कह करके अब वे अपनी वेश रचना करने चले। तो इन्होंने ऐसी वेश रचना की कि जब श्री जी महादेव जी बन गई तो इनको महादेवी बनने में देर नहीं लगी, ये महादेवी बन गए। महादेवी बन गए तो महादेव जी के चिर परिचित है महादेवी, इसलिए मामांग में जाकर के बैठ गई। अब दोनों में ऐसी भाव की लहरें कि उसमें वो महादेव और महादेवी दोनों डूब गए। डूब करके पहली लहर में पूर्व का
उत्तर का, पश्चिम का, दक्षिण का, चारों कोने उस रस से प्लावित हो गए। असंख्य युग बीत गए, तब कहीं जाकर के उनका वो रस प्लावन विराम लिया। अब इतने समय तक इस रस समुद्र में गोते लगाने का जो अनुपम सुख प्राप्त हुआ, उसी की चर्चा चल पड़ी। देवी ने कहा, हे नाथ, उत्तर निकुंज वाली कुछ बात सुनाओ ना। उत्तर निकुंज वाली बात सुनते ही महादेव गदगद हो गए और बोले कि हे सती, वहां की बातें ज्यों की त्यों नहीं बताई जा सकती, केवल संकेत किया जाता है शाखा चंद्र न्याय की दृष्टि से। देवी बोली, स्वर था उनका मानो रस का सोता प्रियतम, हे नाथ बात कुछ बतलावो उत्तर निकुंज वाली प्रियतम। सुनते ही महादेव गदगद होकर यों बोल पड़े प्रियतम, हे सती सुनो द्रुम डाली पर हिम करके न्याय कहूं प्रियतम। बोले, उत्तर निकुंज में युगल की किशोर लीला चल रही है। ये परस्पर आश्रय भी हैं, विषय भी हैं, और दोनों के स्वभाव ऐसे हैं कि आस्वादन, आस्वादक और आसाध्य नाम वाला कोई पृथक नहीं है। यही सब कुछ बने हैं, यही सब कुछ बने हुए हैं। फिर भी कहने के लिए एक रसराज है, एक महाभाव है। इन रसराज और महाभाव, इन दो की ही क्रीड़ा उत्तर निकुंज में चल रही है। युगपत निस्पंद नित्य एवं उच्छलित नित्य रस है प्रियतम, वह देश काल से परे जहाँ अपने स्वरूप में है प्रियतम है, किंतु कूल पर जो उसकी आंखों के अनुभव में प्रियतम, उसके स्वभाव ये नित्य हो आते हैं क्रम से ही प्रियतम। जो तट पर खड़ा होकर के देख रहा है, अर्थात जो रस पिपासु है, उसके सामने ये रस के भाव क्रम क्रम करके ही आते हैं। आस्वादन, आस्वादक एवं आस्वाद्य नाम वाला प्रियतम, सच तो यह है दैते किंचित कोई है भेद नहीं प्रियतम। फिर भी वह है रसराज वहाँ, वे महाभाव भी हैं प्रियतम। इन दो की ही क्रीड़ा चलती उत्तर निकुंज में है प्रियतम। संक्षेप में शाखा चंद्र न्याय की तरह महादेव बाबा ने संकेत किया। अब कहती हैं, हे प्राणाधिक, जरा पश्चिम निकुंज वाली तो बात भी बता दो। ये पूछने के साथ ही देवी की आंखें झरझर बहने लगी और उधर वो जटा वाले महादेव बाबा भी अत्यंत विह्वल हो गए। ऐसे विह्वल हो गए मानो भावों की प्रवाहनी इन्हें बहा ले जाएगी। प्राणाधिक कहो वनस्थल की पश्चिम की क्या गति है प्रियतम, देवी की आंख लगी बहने झरझर बहकर इतना प्रियतम, कहकर इतना प्रियतम। आज हमारी आंखों से कुछ अटपटा पड़ा जाए तो आप संभाल लीजिए। डॉक्टर ने आंखों में दवा डाली है और कहा है कि शाम तक आंखों से साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, और चश्मा भी उतर गया है इसलिए उसको भी छोड़ दो। तो बिना चश्मे के पढ़ रहे हैं धुंधली आंखों से। तो पुस्तक जिनके पास है संभाल के पढ़े। जैसे तैसे अपने को वे किंचित संभाल पाए प्रियतम, हो जाता कंठ रुद्ध फिर भी जो कुछ कहने चलते प्रियतम। आखिर वे बोल सके इतना प्रियतमे, वहां देखो प्रियतम, रसराज नित्य लीला निरुपम, शिशु बन है खेल रहा प्रियतम। महादेव बाबा
श्री कृष्ण की रसराज की उस बाल झांकी का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए अत्यंत विफल हो रहे हैं। क्योंकि भगवान की जितनी भी अवतार लीलाएं हैं, ये भोले बाबा वहां अवश्य पहुंचते हैं। तो बाल लीला का दृश्य सामने आते ही अत्यंत विवल हो जाते हैं। जैसे तैसे अपने भावों को स्मरण करके कुछ बोलने चाहते हैं, फिर भी कंठ बार बार अवरुद्ध होता है। बहुत धैर्य धारण करके इतना ही बोल पाए कि हे प्रियतमे, देखो पश्चिम दिशा का जो निकुंज है, वहां वो रसराज नीला शिशु बन करके नंदालय में बाल लीला कर रहा है, खेल रहा है। देखो मैया उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है, कभी पलना झुला रही है, और कभी दूध पिलाने के लिए मनुहार करती है। देखो कैसा खेल रहा है, वो कैसा खेल रहा है, नीला शिशु बन करके खेल रहा है। अब देवी ने कहा, स्वामिन दक्षिण वन में क्या है? ये प्रश्न करते करते ही मानो उत्तर का भान पहले ही हो गया, इसलिए वो देव के अंक में लुढ़क पड़ी और कहते हैं 70 पल तक वो बिल्कुल भावमग्न होके गिरी, गोद में गिरी पड़ी रही। 70 पल का मतलब 28 मिनट कम नहीं होते हैं। 28 मिनट तक भावाभिभूत होकर के महादेव बाबा के अंक में ये देवी लुढ़क गई। इधर अनुराग भरे शीतल कर से देवी के अंगों को सहलाते हुए और अपने नेत्रों की प्रेममयी अश्रुधारा से अभिषेक करते हुए देवी के मुख की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार 28 मिनट बाद जब वो जगी, तब देव ने कहा, देवी दक्षिण निकुंज की बात जानना चाह रही हो ना? देखो महाभाव ही अवनीश नंदी बना हुआ, वृषभान पुत्री बना हुआ खेल रहा है, खेल रही है। कैसे इन दोनों का खेल है कि रसराज ताना बना है तो महाभाव बाना बना है। ताना और बाना, जैसे वस्त्र को बनाते समय जो सीधे धागे होते हैं वे ताना है, आड़े धागे होते हैं वो बाना है, और सीधे और आड़े धागों से वस्त्र बनता है, वो वस्त्र सबके उपयोगी होता है। तो ऐसे ही ये ताना बाना बन करके जो रसमयी लीला कर रहे हैं ना, ये रसमयी लीला सबको अत्यंत सुखदायी हो करके उनके जीवन में सुर भी भरती रहती है। स्वामी ने दक्षिण वन में क्या है? देवी ने पूछा प्रीतम। करते करते ही प्रश्न किंतु ढल पड़ी देव पर भी प्रीतम। उत्तर का उनको पहले ही मानो आभास मिला प्रीतम। उस सुखमयी व चेतनता 70 पल डूब गई प्रीतम। अनुराग भरे शीतल कर से दैता के अंगों को प्रीतम सहला सहला कर देव लगे करने प्रबुद्ध उनको प्रीतम। आकुल बूंदे टप टप दृग से गिर रही अनर्गल थी प्रीतम। अभिषेक हो रहा था उनसे देवी के श्रीमुख का प्रीतम। वे जगी, देव ने बात कही दक्षिण अरण्य थल की प्रीतम। वे महाभावी नित्य बना अवनीश नंदनी है प्रीतम। रसराज बना ताना जिसमें है महाभाव बाना प्रीतम। निर्मित वितान उस पट से है नभ में उन दो वन का प्रीतम।
देवी के मृदुल कलेवर में चल पड़ी गुदगुदी सी प्रीतम, मानो ऊपर तक रस भरकर हिल गया बांध उर का प्रीतम। ऊंचे स्वर से रह रह कर वे हंसने अब लगी तथा प्रीतम, पूरब पूरब केवल इतना मुख से था निकल रहा प्रीतम। हम लोग पाठ कर रहे हैं, हम लोगों के सामने केवल शब्द ही है, वो भावमयी आंखें हो तो दृश्य भी दिख जाए, क्या दशा है। महादेव बाबा से देवी जो कुछ पूछ रही है, कहने वाला और सुनने वाला दोनों भी ऐसे भावाभिभूत है कि बस कहने सुनने का, भगवत कथा कहने सुनने का क्या आनंद है और कैसी उसमें रुचि, कैसी तन्मयता होनी चाहिए, इसके ये मूर्तिमान उदाहरण है। अब केवल पूरब इतना ही बोल पाइए, पूरब अरण्य की बात सुनाओ, इतना पूरा शब्द नहीं बोल पा रही है, क्योंकि हरेक भावों से ऊपर तक भर करके मानो छलक उठा। तो महादेव बाबा ने कहा अच्छा, तो पूर्व वन की भी अब बात रहस्यमयी प्रीतम, जीवन संगनी सुन लो बोले वे महादेव भी प्रीतम। अभिनव सुंदर सुचि रंगस्थल यह मधुर भाव का है प्रीतम, है जहाँ प्रीति का आश्रय भी फिर विषय परस्पर भी प्रीतम। है प्रीति ढली वे किंतु वह अद्भुत उस सांचे में प्रीतम, आवरण दोष का लिए अहो जो नित्य निराविल है प्रीतम। पावनतम है पल पल में है नवनव होने वाला प्रीतम, वो सकीन है तुलना जिसकी होगी भी नहीं कभी प्रीतम। देखो, उत्तर निकुंज और पूर्व निकुंज, इन दोनों में कैसोर लीला ही चल रही है, पर दोनों लीलाओं में अंतर है। पश्चिम और दक्षिण में तो बाल लीला चल रही है, पर उत्तर और पूर्व में जो लीला चल रही है, उत्तर की लीला है स्वकीय भाव की, पूर्व की लीला है परकीय भाव की। तो परकीय भाव नाम सुनते ही लोग चौंकते हैं, पर निकुंज राज का परकीय कैसा है और जगत का परकीय कैसा है, ये जैसे प्रकाश और अंधकार में अंतर है, ऐसा ही अंतर है। क्योंकि यहाँ लीला वैचित्र्य ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि है प्रीति ढली वह किंतु वह अद्भुत उस सांचे में प्रियतम। अद्भुत सांचे में जैसे पूज्य बाबूजी कहते कि इंद्रायण फल बहुत कड़वा होता है, चीनी का घोल बना करके इंद्रायण का फल बना लिया जाए, इंद्रायण का सांचा बना लिया जाए, जैसे लोग बनाते हैं ना, मिट्टी के आम बना दिए, कबूतर बना दिए, हु ऐसे ही दिखते हैं। ऐसे कोई चीनी के घोल का इंद्रायण फल बना दे, तुम्बा बना दे, तो जो रहस्य नहीं जानने वाला है वो तो देखते ही कहेगा रे कड़वा तुम्बा है। तो जो रहस्य जानने वाला है वो कहता है इस तुम्बे की आकृति की आड़ में मधुर मिश्री है, तुम्बे की आड़ में, ताकि हरेक कोई इसको गटक न ले, तुम्बा समुद्र के किनारे हो जाए। क्योंकि जो अत्यंत मधुर वस्तु है उसको थोड़ा संभाल के रखना है। तो यहाँ प्रीति का स्वभाव बोले है तो वो पावनतम निराविल है, पर दोष का आवरण लेकर के प्रकट हो रही है। दोष का आवरण जैसे इंद्रायण फल समझ रहे हैं, मिश्री को इंद्रायण फल समझ रहे हैं, ऐसे ही वह प्रीति परकीय भाव का आवरण लिए हुए हैं। बाबूजी ने भी
राधा माधव चिंतन में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बाबा ने भी किया है। वे कह रहे हैं लीला वैचित्र्य ऐसी, परकीय भाव को क्यों श्रेष्ठ कहा कि उसमें स्वकीय भाव की अपेक्षा 4 बातें विशेष होती है। स्वकीय भाव की अपेक्षा 4 बातें विशेष होती। इन विशेष बातों को लेकर के ही उसकी उत्कृष्टता है। निरंतर प्रियतम का स्मरण, उनसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, मिलन के लिए अत्यंत व्याकुलता और मिलने पर भी अतृप्ति। ये 4 बातें परकीय भाव में विशेष रूप से उभर के आती है। और ये भी सर्वथा सत्य है। महाप्रभु जैसे कहते हैं कि ये परकीय भाव केवल ब्रज में ही है, ब्रज छाड़ के अन्यत्र कहीं नहीं है। ये भगवान के दिव्य राज में बाबा कहते हैं कि जैसे किशोरी थोड़ी देर के लिए स्वप्न देख लिया, उसमें वो श्री कृष्ण के प्रीतम संबंध की स्मृति भूल गई लीला शक्ति की प्रेरणा से। भूल जाने पर भी अनजान में भी कृष्ण नाम सुनते ही वो प्रीति जागृत हो गई। कृष्ण नाम सुनते ही वो प्रीति जागृत हो गई। तो प्रीति की तासीर कितनी गहरी है ये दिखाने के लिए परकीय भाव का आवरण भी सामने आ जाए तो वो आवरण टिक नहीं पाता है। बोले मुझे कोई कुल कलंक नहीं कहे तो भले ही कहे, कोई कुल कलंक नहीं कहे तो भले ही कहें। नंद नंदन को तऊ न छाड़ूं, मिलूंगी निशान बजाए रे। नंद नंदन के प्रति जो स्वाभाविक प्रीति है वो ऐसी है कि वहां लोक और वेद का स्वतः ही त्याग हो जाता है। ये दिखाने के लिए भगवान की ये आदर्श स्थापित करने के लिए ही भगवान की परकीय भाव की लीला होती है। इसलिए कह दिया कि परकीय भाव को हृदयंगम करना सदा रहस्य ही बना रहेगा और सदा बना हुआ है। इसको भगवत कृपा से कोई महान भाग्यशाली ही हृदयंगम कर पाते हैं। बाकी आवश्यकता इसकी होती है कि भजन करके पहले भगवान की झांकी का अधिकार प्राप्त कर ले, फिर वे चाहेंगे तो लीला के अंतरंग रहस्यों को उसके सामने खोलते जाएंगे। और खोलते खोलते जैसे बाबा के सामने ये लीलाएं प्रकट हुई, तो लीला के प्रकट इसलिए वे कहते हैं कि हमारे पास में शब्द का ही तो बल है। जिस शब्द के साथ में हमारी अच्छी धारणा नहीं है, वो शब्द सुनते ही हम चौंकते हैं, अरे आत्मरति, आत्मक्रीड है आदि शब्द परमार्थ पुस्तकों में जगह जगह हैं। वहां तो चौंकते नहीं, यहाँ क्यों चौंक रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारे अंतःकरण में अत्यंत तामस भरा हुआ है, इसलिए वो दिव्य बातों को ग्रहण नहीं कर पाता है। पर एक बहुत बड़ी आश्वासन की बात है, अरे नशा वो जो सिर चढ़ के बोले। आप नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते, कोई बात नहीं। आप श्रद्धा पूर्वक इस कड़वी रसायन को पी ले, है तो मधुर, पर देखने में यदि कड़वा तुम है तो जरा चख के देख लो। इसलिए वे कहते हैं प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाड़ी पाछा भागे जोने, माही पड़िया ते महारस माने, देखन हरा दाजे जोने। बाबूजी अपने प्रवचनों में जगह जगह बोलते, तो यहाँ पर यही बात कह गई है कि ये चारों निकुंजों की बात होते होते महादेव बाबा और महादेवी ध्यानस्थ हो गई। मतलब इससे आगे क्या कहे? उस प्रीति राज्य की इतनी अधिक सघनता के अतिरिक्त क्या कहे? फिर आस्वादन मात्र रह जाता है, वाणी चुप हो जाती है। इसलिए दोनों ध्यानस्थ हो गए। तो वो हंस कहता है कि उस समय उन दोनों पर अशोक वृक्ष की
एक डाली झुक करके उन पर हवा कर रही है। हवा कर रही है। वो जो सुरभित बयार थी ना, उस सुरभित बयार के समय उन दोनों की, महादेव और महादेवी की श्वास से ही हम दोनों टपक पड़े। हंस और हंस ने अपना बताते हैं कि हम उन्हीं महादेव और महादेवी से, उनकी श्वास से टपक पड़े। ये इतिहास सुनाया हंस ने हंसनी को। श्री राधा तन्मय होकर के सुन रही थी। इतिहास सुना करके हंस हंसनी को लिए वे सरोवर से बाहर आता है और अपनी चोंच को धरा से स्पर्श करा करके श्री राधा को प्रणाम करता है। अब राधा अपनी कुछ भूली हुई बातों को याद करती है। वो सोच रही है कि ये हंस वाला उपाख्यान मेरे जीवन से जुड़ा तो अवश्य है। वो कुछ क्षणों के लिए याद करने लगी अपनी बातों को, घटनाओं को। इतना कहते सुनते ही वे दोनों ध्यानस्थ हुए प्रीतम। पुष्पित अशोक की डाली वह ऊपर से एक झुकी प्रीतम। उन दोनों पर ही झूल लगी सुरभित बयार करने प्रीतम। हम दो भी तत्क्षण उनकी ही झर पड़े श्वास से हे प्रीतम। यह उपर्युक्त इतिहास, यह उपर्युक्त इतिहास हंस कह गया हंसनी से प्रीतम। तन्मय होकर सुन गई इसे वे राजनंदनी भी प्रीतम। अब लिए मराल मराली को धीरे धीरे आया प्रीतम। छूने स्वचंचु से लगा धरा नृप दुहिता के आगे प्रीतम। कर रही याद सी अपनी ही भूली कुछ बातों को प्रीतम। थी खड़ी नृपति दुहिता नीरव गुत्थी सुलझाती सी प्रीतम। है जुड़ा अवश्य अहो मुझसे इतिवृत्त हंस वाला प्रीतम। कुछ पल के लिए चित्त उसका भावित इस भांति हुआ प्रीतम। गुत्थी सुलझाने के लिए सोच तो रही है पर सुलझ नहीं रही है। अतः मन में आया कि इस हंस से क्यों न पूछ लूं। फिर तनिक संकोच हुआ कि अरे हंस आखिर पुरुष वपु है और निकुंज की बातें तो प्रिया प्रीतम के अत्यंत प्रेम की लीला है। तो प्रेम की लीला में किसी तीसरे का, रसिक प्रीतम संगम की बातें ना खाऊ सो भाकूं। पिया तो ही नैनन ही में राखूं। प्रेम होता ही ऐसा है। या में दो या में तीसरा नहीं। जहाँ दो की बात है वहाँ तीसरा नहीं। श्री जी के परिकर में कहते हैं सखी बिना लीला नहीं। तो बोले श्री कृष्ण है, राधा है, सखी है, तीन है ना? बोले तीन नहीं है, राधा कृष्ण ही है। सखी श्री जी से अभिन्न है इसलिए उसकी तीसरी गिनती नहीं है, दो ही है। मन में आया मराल से ही मैं क्यों न पूछे लूं प्रीतम। संकोच हो गया किंतु पुरुष आखिर वेहंग यह है प्रीतम। अतएव तनिक चतुराई का पथ अपनाया उसने प्रीतम। बोली हे हंस जहाँ वे हैं मैं जा सकती हूँ क्या प्रीतम। ये चतुराई का पथ। बोले तू जहाँ निकुंज की बात कह रहा है, जहाँ वे नित्य दंपति हैं, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? निर्वाद अवश्य हो, अवश्य हो। नृप नंदनी जब चाहो प्रीतम। सुनते ही बड़े उल्लास से बोला
निर्बाध अवश्य अवश्य हो, नृपनंदनी जब चाहो प्रीतम, श्रीपद का ही तो नित्य भला कर रहे ध्यान वे हैं प्रीतम। वह तो आपकी प्रतीक्षा हो रही है, आपका ध्यान हो रहा है। देखो वह ऐसा रस का समुद्र है कि जितने रस पिपासु हैं वो सब वहां जा करके अपनी रस पिपासा शांत करते हैं। पर वो रस समुद्र कभी कभी उमड़ता ऐसा है कि उमड़ करके वो स्वयं ही कहीं पार चला आवे, तो फिर क्या कहना। इतना कह करके हंस ने श्री राधा की परिक्रमा लगाई। श्री राधा को लगा कि मेरी गुत्थी सुलझ तो जाएगी, सुलझ रही है, ऐसा सोच तो रही है, पर वास्तविकता यह है कि सुलझ नहीं रही है, उलझ रही है। कौन उलझा रहा है? बोले श्री राधा तो लीला का आस्वादन कर रही है। श्री कृष्ण और श्री राधा लीला का आस्वादन कर रहे हैं। लीला सूत्रधारणी तो योग माया है, वो खेल सूत्र उसने पकड़ रखा है। तो सोच तो रही है कि गुत्थी सुलझ रही है, पर मराल की ओट लेकर के अलक्ष्य करों से एक ऐसी योजना बनती जा रही है कि जिसमें उसका मन अधिकाधिक उलझता ही चला जा रहा है। ऐसे कह उठा हंस देकर फेरी नृपपुत्री की प्रीतम, गुत्थी खुलती सी देखी पर उसका मन उलझ गया प्रीतम। उस नेह जाल में विधि गति से जो अक्षमात फैला प्रीतम, लेकर मराल की ओट सरस चालित अलक्ष्य कर से प्रीतम। ये अलक्ष्य कर यह योग माया का कार्य है। और चुपचाप लीला की सूत्रधारणी बनी हुई कार्य कर रही है। इतना पूछने के बाद में भी एक बात और पूछने की लज्जा का भान हुआ, फिर भी बोली वे धीरे से प्रीतम, जाऊं मराल में किस पथ से, इतना सा और कहो प्रीतम। विस्मृत सी हुई मुझे बातें, लगती निकुंज की है प्रीतम, तुम सहृदय हो इससे सास हो गया पूछने का प्रीतम। सकुचाई हुई सी बोली, हे मराल इतना सा और बता दो कि मैं वहां किस मार्ग से जाऊं, जहां की बात तुम कर रहे हो ना, वहां किस मार्ग से जाऊं। देखो जहां की बातें हैं वे कुछ मैं भूल सी गई हूं, कुछ याद आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। तो तुम बड़े सहृदय हो, हृदयवान हो, इसलिए पूछने का साहस हो गया। सुनते ही उसने कहा, हे महिपनंदनी, वहां पहुंचने के दो मार्ग है, तुम तो किसी भी मार्ग से जा सकती हो, और दोनों मार्गों का मैं स्पष्ट वर्णन कर देता हूं, तुम किसी भी मार्ग से जा सकती हो। दो पथ महिपनंदनी है, तुम चाहो जिससे जाओ प्रीतम। पहले में दोनों ओर लगे उज्जवल फूले तरु हैं प्रीतम, पथरीला है वे ठंडापन, सोनापन लिए वे प्रीतम, अव्यक्त और हो जाते हैं पथ चिन्ह सभी उसमें प्रीतम। पहला पथ ऐसा है जो पथरीला है और ठंडापन लिए हुए हैं। उस पथ के दोनों ओर बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनमें सफेद सफेद फूल लगे हुए हैं। उस मार्ग से जाने वालों के पद चिन्ह वहां पर व्यक्त नहीं होते। ये संकेत है ज्ञान मार्ग का। ज्ञान मार्ग के जो साधक होते हैं वो उपनिषदों के द्वारा जो वेद वाक्य हैं उनका बार बार चिंतन मनन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वखलमिदं ब्रह्म आदि आदि
वाक्यों का निरंतर चिंतन करते हैं और इन वाक्यों का चिंतन करते समय उनके अंतःकरण में जो सात्विक प्रकाश, सात्विक आलोक उठता है, वही मानो सफेद पुष्प हैं। और ज्ञान मार्ग का साधक इतना आत्मचिंतन परायण होता है कि दूसरे की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। जब दूसरे की सत्ता स्वीकार नहीं करता तो किसी से उसका लगाव ही नहीं रह जाता। किसी से भी लगाव नहीं रह जाने से उसका मानस भक्तों की तरह भगवान के लिए न तो व्याकुल होता है और न उसमें मिलने की अभिलाषा होती है। अतः उसका हृदय ठंडा शीतल रहता है। पथरीले मार्ग से चलने वाले के पद चिन्ह उसमें अंकित नहीं होते। इसलिए ज्ञान मार्गी, ज्ञान पंथ, कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं पारा, क्योंकि वह अवलंबन जो है प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ है नहीं, आत्मचिंतन ही का अवलंबन लेके चलता है। और ऐसे अवलंबन लेकर के, आत्मचिंतन को लेकर के जो चलते हैं तो माया अनेक विघ्न करती है। उन विघ्नों से बचते हुए कहीं पार हो गया तो केवल्य पद का भले ही अनुभव कर ले। और दूसरा पथ है जिसमें नीले नीले वृक्षों से लिपटी हुई पीली पीली लताएं 12 महीने पुष्पित रहती है। नीले तमाल तरवों से लिपटी हुई पीली पीली लताएं 12 महीने लाल लाल पुष्पों से पुष्पित रहती है। और उन पुष्पों से इतना पराग झरता है कि पूरा मार्ग ही परागमय हो जाता है और उस पर चलने वालों के पद चिन्ह भी सुस्पष्ट अंकित हो जाते हैं। 9 प्रकार से वो फूलती है। यानी भक्ति मार्ग में चलने वाले जो होते हैं उनके जीवन में नवधा भक्ति का आश्रय लेते हुए और प्रेम का पथ अनुराग में है ना, तो अनुराग का रंग लाल होता है। तो प्रीति भरे भावनाओं से भक्ति प्राण बन करके चलते हैं तो पीछे आने वालों को भी वे मार्ग दिखाते हुए चलते हैं। जिस महाजनों ये गत ऐसे पंथा, महापुरुषों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया आने वाले भी उसका आश्रय लेते हैं। तो कहते हैं, हे राजनंदिनी, पहला पथ तो उनके लिए है जिनकी आंखें बाहर नहीं जाती, अर्थात जो निरंतर अपने मन को आत्मचिंतन में लगाए रहते हैं। जागतिक बातों के लिए जरा भी उनके लिए अवकाश नहीं है और बिना विराम किए साधना में तत्पर रहते हैं। संग्रह परिग्रह कुछ नहीं रहते। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता ये होती है कि उनमें अहंता इस पथ पे चलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ज्ञान मान जय एकौ नाही। ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? जहाँ इस तन के अस्तित्व का अभिमान सर्वथा विगलित हो जाता है। ज्ञान मान जय एकौ नाही। जरा सा भी मान सम्मान इस शरीर को लेकर के शेष न बचा हो तब वो ज्ञान का अधिकारी है। दूसरा पथ जो है ना, जिसमें फूली हुई लताएं हैं, इसमें चलने वाले के प्राण व्याकुल रहते हैं, आकुल रहते हैं और आंखें उसकी भगवान की छवि में फंसी रहती है। निरंतर
व्याकुल हृदय से प्रार्थना करता है, हेरी मैं प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेमी निरंतर आकुल चित्त से पुकारता है और प्रेमिल भावनाओं के कारण उसका चित्त बार बार भगवान के स्वरूप माधुर्य में उलझता रहता है, फंसता रहता है। पर जब वो चलता है तो तुरंत उसको लगता है मेरे बनाए बात नहीं बनेगी, हे प्यारे तुम ही कृपा करो। हरि तेरो भजन कियो नहीं जाए, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देती मन भरमाए। चलना तो चाहता हूं पर रह रह करके मेरे चरण शिथिल हो जाते हैं, लगता है अपने बनाए बात नहीं बनेगी। श्री तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा नाथ दास हित मोहन छूटे माया। हे रघुनाथ जी, मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि आपकी कृपा के बिना इस जीव का मोह और ममता नहीं मिट सकती। आप ही मिटाएंगे तो मिटेगी। जय बांध्यो सोई छोरे। तो जो भक्ति पथ के पथिक हैं वो भगवान का ही परमाश्रय लेकर के चलते हैं और फिर एक रसमयी अहंता का उनमें दृढ़ता पूर्वक वो एक रसमयी अहंता उनमें उदय हो जाती है। जो हम भले बुरे सो तेरे, हम जैसे भी हैं तेरे हैं। और कह भी देता है, असाभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो मैं भगवान का ही हूँ, चाहे जैसा हूँ भगवान का ही हूँ। ये भक्त की जो धारणा है, दृढ़ धारणा है, ये भगवान को बहुत आकर्षित करती है, भगवान को बहुत आकर्षित करती है। इतनी बात कहते कहते वो हंसनी उड़ी, हंस उसके पीछे उड़ गया। अब ये राजपुत्री श्री राधा 12-14 पलों तक खोई सी उस दिशा की ओर देखती रही। फिर सहसा उसकी वृत्ति गई छोटी बहन की ओर, तो देखा वो तो सो रही है। ये बरामदे में खड़ी खड़ी ये सब हंस की कहानी सुनी ना, और मंजू श्यामा वहां सो रही है। तो मन में विचार आया कि इसको जगाऊं या सोने दूं। तो विचार आया कि मैं दूर तो जाऊंगी नहीं, पास ही थोड़ी मन में घूम लेती हूँ, तब तक ये शायद जग जाएगी और जग करके मुझे खोज ही लेगी, क्योंकि यहीं आसपास घूमूंगी तो पदचिन्ह तो बने ही रहेंगे, खोज लेगी। और उस वन में ऐसी निर्भयता थी कि अनिष्ट आशंका के लिए कोई स्थान था ही नहीं। ऐसा विचार करके वो श्री राधा घूमने चली। तो कहते हैं लगभग 100 पद पर ही एक ऊंची सी शिला मिली। उस शिला पर चढ़ करके चारों तरफ देखा। जीवन का पहला अवसर है कि आज सर्वथा अकेली वन में शिला पर खड़ी है। इतने में ही उसे सुनाई पड़ा, आओ प्रियतमे इधर आओ, मैं तुम्हारा पथ देख रहा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं। ये सुनाई पड़ा। ये नृपति तनुजे विनती इस किंकर मराल की है प्रीतम, तुम तो दोनों पथ को हंसकर केवल छू भर लेना प्रीतम। अग्रिम इस उपवन से भी वे चलते हैं सटे सटे प्रीतम, ज्ञानी ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। भले ही
ये दो मार्ग हैं पर ये समानांतर चल रहे हैं। इसमें एक संकेत ये भी है कि ये भाई जी, बाबा सेठ जी, स्वामी जी महाराज, ये ऐसी विभूतियां जिसमें प्रकट हुई थी, उसमें श्री सेठ जी और स्वामी जी महाराज ये अद्वैत निष्ठा के परिपोषक थे, और भाई जी और बाबा ये दोनों भक्ति निष्ठा के परिपोषक थे। और चारों में परस्पर में कैसा प्रेम था देखने वाले जानते हैं। दोनों सब में परस्पर में कैसा प्रेम था। और बाबा ने एक जगह लिखे हैं कि ये दो तोरण द्वार है, इन दो तोरण द्वार पर, ये दोनों तोरण द्वार वृक्ष के बने हुए हैं। एक वृक्ष के तोरण द्वार पर गीता उपदेष्टा श्री कृष्ण जो सारथी के रूप में रथ पे विराजमान है, उनका चित्र टंगा है। और एक तोरण द्वार है जिसमें व्यासासन पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जिस तोरण द्वार पर विराजमान है वो है भक्ति का रसमय सरस मार्ग, और जिसमें गीता उपदेष्टा पार्थ सारथी श्री कृष्ण का चित्र है। ये ज्ञान का मार्ग। तो ज्ञान में भी रस है, ज्ञान में भी आनंद है, पर ज्ञान का आनंद और भक्ति का आनंद की तासीर में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर अग्रिम इस उपवन से भी वे चलते हैं सटे सटे प्रीतम। इसी को लेकर के गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी ही भक्ति ही नैंक सुभेदा उभय हरई भव संभव खेदा। इतनी बात होते होते इतने में वे हंसनी उड़ी, उड़ गया हंस पीछे प्रीतम। नृपपुत्री 1200 दे पल खोई सी खड़ी रही प्रीतम। उस ओर देखती उड़कर थे वे जिधर विहंग गए प्रीतम। सहसा उसकी फिर चित्तवृत्ति अनुजा की ओर गई प्रीतम। देखा वह तो सोई सुख से गहरी निद्रा में है प्रीतम। क्या करूं, जगाऊं इसको अब या मैं किंचित ठहरूं प्रीतम। यों रही सोचती किंतु ठीक निर्णय कुछ कर न सकी प्रीतम। थी भरी अनोखी निर्भयता सर्वत्र वहां फैली प्रीतम। आई न अतः उसके मन में कोई अनिष्ट शंका प्रीतम। घूमूं मैं इस उपवन में ये तब तक जग सकती है प्रीतम। जग कर ये मुझे ढूंढ लेगी, मैं दूर न जाऊंगी प्रीतम। ऐसा विचार कर चली तथा उपवन में जा बैठी प्रीतम। लगभग 100 पद पर ही देखी ऊंची सी एक शिला प्रीतम। उस पर चढ़कर उसने डाली सब और दृष्टि अपनी प्रीतम। जीवन का पहला अवसर था, सर्वथा अकेली थी प्रीतम। यह हुई प्रतीति उसे मानो कोई पुकारता हो प्रीतम। आवो प्रीतमे इधर आवो, पथ देख रहा हूँ मैं प्रीतम।